रूस यूक्रेन जंग को 10 महीने हो गए। यूक्रेन में जहां भारी तबाही हुई, रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग खत्म करने की बात कही। मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी जंग को रूस खत्म करना चाहता है। पुतिन ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य सैन्य संघर्ष को जारी रखना नहीं बल्कि इसके विपरीत युद्ध को समाप्त करना है। पुतिन ने कहा जंग खत्म करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इस तरह का प्रयास करते रहेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि हथियारों से लैस जंग को सिर्फ कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही समाप्त किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान पुतिन ने यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बातचीत की। पुतिन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति कर रहा वो पुरानी हथियार प्रणाली है और रूस इसका मुकाबला करने में सक्षम है। Такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определенно. Ну, а что касается Патриотов, это достаточно старая система, и она не работает, так скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Конечно, должны решить главный вопрос. Нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан. रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया था। 10 महीने से जारी जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसी हफ्ते कहा था कि रूस को दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए और क्रिसमस तक यूक्रेन से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू कर देनी चाहिए। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की सेना की वापसी की अपील को खारिज कर दिया था और कीव को कहा था कि वो नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। तो वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम्स बर्न ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस पर प्रभाव पड़ा, जिसने स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये काफी उपयोगी रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के उपयोग के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया। मुझे लगता है कि इसका रूस पर प्रभाव पड़ रहा। धमकियां देना सिर्फ डराने की कोशिश होती है। आज हमें यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की योजना के कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिखता है। खैर अब देखना यह होगा कि क्या पुतिन युद्ध को सच में रोकना चाहते हैं या फिर अमेरिका फिर से यूक्रेन को उकसाकर दोनों देशों के बीच जंग करवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।